क्या होगा अगर फ्यूचर में गोकू और वेजिटा अपनी पूंछ को वापस उगाने की काबिलियत को पा लेते हैं। क्या होगा अगर वो अपने सेयन की पहचान को ही दोबारा पाले और अपनी पूंछ को दोबारा उगा सके। तो एक बार ये सोच के देखो कि अगर उनकी पूंछ वापस आ जाती है तो उन पे किस तरह की पावर्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि ऐसा होना पॉसिबल है और शायद से ये चीज बहुत जल्द ही हमें देखने के लिए मिल सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सेयंस की बहुत पावरफुल और उनके ओरिजिन से आती हुई एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगी, जिसपे मैंने कई बार बात करते हुए वीडियो पहले भी बनाई है। तो देखो, तुम्हें भी ये पता ही है कि जब ग्रेनोला आर्क चल रहा था तब गोकू वेजिटा की जो नई फॉर्म आई थी वो कितनी बुरी तरह से ग्रेनोला गैस और फ्रीजा से हार रही थी, जिसको लेके ही हमने ये तो समझ ही लिया था कि आगे जाके हमें सेयंस की कुछ नई फॉर्म या पावर्स देखने के लिए मिल सकती है ताकि वो लोग ब्लैक फ्रीजा को हरा पाए। लेकिन हमने वहाँ ये भी जाना था कि फ्रीजा वहाँ अभी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है, उसके बजाय कोई और है जो यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल वॉरियर है। तो इस चीज से तुम ये समझ सकते हो कि जब गोकू वेजिटा फ्रीजा को हरा देंगे तो उनका एक और राइवल होगा जिसको हराने के लिए उनको कोई और नई पावर चाहिए ही चाहिए। और मेरे ख्याल से उसी समय पर वो फॉर्म आएगी और वो फॉर्म जब भी आएगी तुम्हें ये तो दर्शा देगी कि वो एक सेयन की ही फॉर्म है, क्योंकि उसमें तुम्हें सेयंस का एक भारी रेस और उसकी पूरी झलक देखने के लिए जरूर मिलेगी। और साथ ही उनपे उस समय इतनी पावर तो होगी ही जो वो अभी अपनी गॉड्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी उस वाली बॉडी के फॉर्म में बड़े आराम से वो पावर्स को मिला पाएंगे और उसे झेल पाएंगे और सही से उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। और देखो, ये चीज हमें कितनी जल्दी देखने के लिए मिल सकती है। तो देखो, ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि ऐसी चीजों के होने के संकेत हमें ड्रैगन बॉल की स्टोरी में कई बार दिख चुके हैं। जैसे कि ग्रेनोला आर्क में जब तुमने देखा ही होगा कि हाल ही में ग्रेनोला आर्क में विस के मुंह से तुमने सुना ही था गोकू को कहते हुए कि गोकू, अगर तुम्हें अपनी असली पावर को बाहर निकालना है तो तुम्हें खुद से अपनी ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म को एक सेयन के रूप में इस्तेमाल करना होगा। यानी अपने सेयंस के तरीकों को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें इस पावर को अपने सेयन के ओरिजिन से जोड़ना होगा। तुम्हें खुद से ये समझना होगा कि आखिर तुम हो क्या। और इन्हीं बातों से तुम ये तो समझ सकते हो कि गोकू एक ऐसी फॉर्म आगे फ्यूचर में ड्रैगन बॉल की स्टोरी में लाएगा जिसको देख के ही तुम ये कह सकोगे कि ये सुपर सेयन की ही फॉर्म है। और वो फॉर्म होगी सुपर सेयन 4 जैसी, क्योंकि एक सेयन की पहचान उसके औजारू फॉर्म को दर्शाते हुए ये बता देती है कि वो उस ट्राइब से ही है। और सुपर सेयन 4 का होना यानी टेल का होना, जिससे ही वो उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उन्हें और पावरफुल बनने के लिए अपनी गॉड फॉर्म यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को उससे जोड़ना होगा, जिसकी बात विस करता रहता है, ताकि ये चीज जब होगी तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ, अब ये कोई एंजल या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म नहीं है बल्कि ये एक सेयन की फॉर्म है। अब देखो, ये चीज तो गोकू के लिए समझने में आता है कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि विस ने हमें कई चीज के हिंट दे दिए हैं। लेकिन वेजिटा ऐसी फॉर्म में कैसे जा सकता है, उसको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? तो मेरे सोच से देखो तो तुम्हें पता है कि वेजिटा किस तरह का बंदा है। वो कभी भी किसी से भी नीचे नहीं रहना चाहता है। और बात रही गोकू से पीछे रहने की, तो तुम समझ ही सकते हो कि वो उससे पीछे रहना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और यही एक पॉइंट बनता है कि वो उस फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि गोकू अगर उस फॉर्म में जाएगा तो वेजिटा भी उस फॉर्म में जाने के लिए कुछ भी करेगा। या ये भी हो सकता है कि वेजिटा जैसे अभी अल्ट्रा ईगो को इस्तेमाल कर रहा है तो उससे तो वो अभी ज्यादातर हमें पिटता हुआ इसमें दिखाई दिया है, जिसे वो आगे जाके ठीक भी कर लेगा। लेकिन एक सेयन होने के नाते क्या पता वो भी गोकू की तरह ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म या पावर सही से ना इस्तेमाल कर पाए, जैसे गोकू अभी नहीं कर पा रहा है। जहाँ फिर वेजिटा को भी अपने सेयन नेचर को ही देखते हुए वो भी गोकू की तरह ही अपने ओरिजिन के फॉर्म में जाएगा और एक औजारू जैसे फॉर्म को पाने की कोशिश करेगा, जिससे वो अपने नेचर को सही से दर्शा पाए, जिसे हम आगे जाके सुपर सेयन 5 का नाम देंगे या कोई बिल्कुल नया नाम जो कि ड्रैगन बॉल की सीरीज में वो लोग रखे, ताकि वो उस फॉर्म को बिल्कुल अलग दिखा पाए। लेकिन तुम एक बात ये भी जानते ही होगे कि गोकू की पूंछ ड्रैगन बॉल सीरीज में कई बार कट के वापस आ चुकी है, लेकिन वो जब तक ही आई है जब तक किंग काई ने किसी स्पेशल तरीके से उसकी टेल को नहीं काटा था। जहाँ हमने ये भी देखा ही है कि सेयंस ने अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए अपने पूंछ को काटा है और उसके बाद ही उन्होंने कोई नई पावर पाई है। जैसे कि गोकू, वेजिटा, गोहान या बारडॉक को ही ले लो, उसने भी गैस को अपनी पूंछ को काटने के बाद ही एक नई पावर के साथ हराया था। अब इस तरह से हम ये जाए तो ये हम कह सकते हैं कि सेयंस उससे अपनी नई पावर्स में गए हैं। लेकिन वही हमने जीटी में ये भी देखा है कि सेयंस अपनी
अपनी ओरिजिनल पावर को अपने टेल्स के साथ ही पा सकते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें ये बता ही दिया है कि ये फॉर्म के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है और कितने ज्यादा चांसेस है। अब अगर ऐसा होता है तो तुम भी उनकी पावर्स का लेवल खुद ही समझ सकते हो कि वो किस लेवल पर जाएगी और कैसी होगी। अब तुम्हारे इस पे क्या राय है इस फैन थ्योरी को लेके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अगर तुम्हें ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।